कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक फैमिली शहर से दूर एक नए घर में शिफ्ट होती है। ये घर जंगल के बीचों बीच होता है, जहां आसपास कोई दूसरा घर नहीं होता। इस फैमिली का हेड, जिसका नाम रॉजर है, उसे ये घर काफी कम कीमत में मिला होता है। और जब ये लोग अपना सारा सामान घर के अंदर रख लेते हैं, तब इनका डॉग दरवाजे पर रुक जाता है और घर के अंदर नहीं आता, जैसे उसने कोई चीज देख ली हो। अब ये लोग अपने डॉग को जबरदस्ती घर के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डॉग किसी भी कीमत पर घर के अंदर आने को तैयार नहीं था। और वह डॉग बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे उस डॉग ने घर के अंदर कोई खतरनाक चीज देख ली हो, लेकिन वह खतरनाक चीज बाकी लोगों को नजर नहीं आ रही हो। अब काफी कोशिश के बाद भी जब डॉग घर के अंदर नहीं आता, तब ये लोग उसे बाहर ही छोड़ देते हैं। और एक नए घर में आकर रॉजर की बेटियां काफी खुश होती हैं और ये तीनों आंख मिचौली गेम खेलने लगती हैं। वहीं इनके घर के बाहर एक झील होती है और झील के किनारे एक बहुत पुराना पेड़ होता है, जहां रॉजर की सबसे छोटी बेटी अप्रैल को एक खिलौना मिलता है, जिसे पाकर अप्रैल काफी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों ने आंख मिचौली की गेम स्टार्ट कर दी होती है और क्रिस्टीन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी बहनों को ढूंढ रही होती है। क्रिस्टीन जब अपनी बहन को पकड़ने के लिए एक स्टोर की तरफ जाती है, तभी उनसे एक लकड़ी का टुकड़ा टूट जाता है। और जब ये लोग उस लकड़ी के सुराख में से अंदर देखते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि अंदर एक दूसरा कमरा है, जिसे इन लकड़ियों से छुपा दिया गया है। तभी इनके फादर भी वहां आ जाते हैं और इनके फादर सामने लगी लकड़ियों को हटाकर उस कमरे के अंदर घुस जाता है। अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए इनके फादर माचिस जलाकर जब अंदर देखता है, तो इसे पता चलता है कि ये एक बेसमेंट है, जहां कुछ पुरानी चीजें रखी गई हैं। इसके बाद रॉजर वापस अपने बेटियों के पास आता है और इनसे कहता है कि अंदर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर बहुत सारी मकड़ियां हैं जो तुम्हें काट लेंगी। इसके बाद रॉजर उस दरवाजे को बंद कर देता है। अब रात हो जाती है और सभी सोने के लिए अपने अपने रूम में जाने लगते हैं, लेकिन तभी बाहर इनका डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते को भौंकता हुआ देखकर इन्हें कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन फिर ये लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सो जाते हैं। अगली सुबह कैरोलीन जब नींद से जागती है, तो वो देखती है कि उसके पैर पर एक अजीब सा निशान है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अचानक ये निशान कैसे आए। और जब वो अपने कमरे से बाहर आती है, तो वो देखती है कि घर की सारी घड़ियां 3:07 पर बंद हो गई हैं। ये देखकर कैरोलीन परेशान हो जाती है और सीधा जाकर अपने हस्बैंड को ये सब बताती है। तब रॉजर अपनी वाइफ कैरोलीन से कहता है कि शायद कल गाड़ी में सामान लाते हुए किसी झटके की वजह से घड़ियां बंद हो गई हों। इसके बाद कैरोलीन रॉजर को अपने पैर पर निशान दिखाते हुए कहती है कि कल रात ये तुमने क्या कर दिया है। तब रॉजर कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अब इन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी इन्हें बाहर से अपनी बेटी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये दोनों फौरन दौड़ते हुए बाहर अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं, जहां ये लोग देखते हैं कि इनके कुत्ते को किसी ने मार दिया है। ये देखकर इन तीनों को बहुत दुख होता है, लेकिन इन्हें अब तक समझ में नहीं आता कि इसकी मौत कैसी हुई। अब एक बार फिर से दिन गुजरता है और रात हो जाती है और ठीक 3:07 पर घर की सभी घड़ियां रुक जाती हैं, यानी कि फिर से बुरी चीजों का टाइम शुरू हो चुका है। यहाँ रॉजर जागा हुआ होता है, क्योंकि उसे घर में किसी की आवाज सुनाई दे रही होती है। इसलिए जब वो अपने रूम से बाहर आता है, तो वो अपनी बेटी को सीढ़ियों पर खड़ा हुआ देखता है। तब रॉजर अपनी बेटी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम रात को इस तरह से क्यों खड़ी हो। जिस पर इसकी बेटी कहती है कि सिंडी को पता नहीं क्या हो गया है, वो अजीब सा बिहेव कर रही है। ये सुनकर रॉजर अपनी बेटी के रूम में जाता है और वहाँ वो देखता है कि उसकी बेटी सिंडी अपना सर सामने की अलमारी से पटक रही है। ये देखकर रॉजर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि इसने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। इसके बाद रॉजर अपनी बेटी के पास जाता है और उसे हाथ से पकड़कर बेड पर सुला देता है। अगली सुबह एक बार फिर से कैरोलीन की बॉडी पर एक नया निशान आ गया होता है। ये देखकर कैरोलीन को लगता है कि शायद उसे कोई बीमारी हो गई। इसके बाद रॉजर जब काम के लिए जा रहा होता है, तभी उसे घर के छत से किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। रॉजर जब वहाँ जाता है, तो वो देखता है कि छत से एक कबूतर नीचे गिरा हुआ है और वो कबूतर तड़प तड़प कर मर जाता है। ये देखकर रॉजर